जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं। आपके पास में जो टॉपिक लिखा हुआ है दिख रहा होगा आपको, स्वप्रयोग गुणांक। आज हम इसकी बात करेंगे। स्वप्रयोग गुणांक की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका विमीय सूत्र क्या है। इससे पहले हम आपको बता दें, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये ही टॉपिक फिजिक्स से क्यों लिया गया। ये क्लास 12th की फिजिक्स का टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। इन सब चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, समय परीक्षा का बहुत कम रह गया है, इसलिए हमने उन्हीं टॉपिकों पर आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं जिन टॉपिकों को बहुत इम्पोर्टेंट दृष्टि से देखा जाता है या बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप इसमें देख भी रहे होंगे, ये क्वेश्चन कम से कम आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है और इस बार भी इस टॉपिक के आने की संभावना है, इसलिए हमने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आपके अपने टॉपिक की ओर। वो है स्वप्रयोग गुणांक की परिभाषा। सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद इसके मात्रक को देखेंगे और उसके बाद उसकी विमा को देखेंगे। तो परिभाषा क्या हो सकती है, जब किसी कुंडली में, कुंडली का मतलब तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक चालक तार ले लीजिए और एक कोई रॉड ले लीजिए, उस पर चालक तार के बहुत सारे फेरे लगा दीजिए गोलाकार में और उसको अलग कर लीजिए। तो इस तरीके से हम एक कुंडली का निर्माण चालक तार के द्वारा कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कुंडली में। तो यहाँ से देखते हैं, आप यहाँ पर एक शब्द पहले आया, सबसे पहले कुंडली। तो कुंडली का निर्माण आप स्वयं से कर सकते हैं, चालक तार की आवश्यकता होगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों तरफ, चारों ओर का मतलब क्या हो, चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे चुंबक के द्वारा लोहे की चुंबक होती है, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस तरीके से हम विद्युत धारा प्राप्त करने हैं अगर कुंडली में, तो उसके चारों तरफ ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः धारावाही कुंडली में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उनका एक समूह होता है, जैसे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, कुंडली प्रवाहित धारा के समानुपाती। अब चुंबकीय फ्लक्स के लिए सिंबल है, जैसे हम लोग, ये आप सिंबल देखने से फाई बोलते हैं, ये क्या है, फाई है। और इसमें जो धारा है, धारा को यहाँ पर आई, धारा को आपको पता है ये आई से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल है, कैसी होती है, समानुपाती होती है। अर्थात हमें क्या कह सकते हैं, जो फाई है वो हमारे पास में किसके समानुपाती है, वो आई के समानुपाती है। अर्थात इसे बोल सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल आई। अब फाई यहाँ पर क्या है, फाई बेटा यहाँ पर है चुंबकीय फ्लक्स, आई क्या है, आई है यहाँ पर वैद्युत धारा। अब देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो समानुपात का चिन्ह, इसे अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो जो समानुपात का चिन्ह है, ये कभी भी चिन्ह हटाएंगे तो इसकी स्थिति ऐसे मान लीजिए, जैसे आप घर में किसी लंगड़े व्यक्ति का या किसी अंधे व्यक्ति का निमंत्रण कर दें, उसको निमंत्रण खिलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति आएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, इस चिन्ह को हटाना है यदि हमें, तो हमें 2 चीज़ें लेनी पड़ती हैं। एक तो इक्वल का साइन लेना पड़ता है, उसके साथ में कोई नियतांक यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ही इस साइन को हटाया गया है, समानुपाती के साइन को हटाया गया है, तो यहाँ पर हमने एक इक्वल का साइन लिया, उसके बाद एक नियतांक लिया। अब यहाँ से क्या सूत्र हो गया हमारा, फाई इज इक्वल एल इंटू आई। अब एल क्या है, एल हमारा एक नियतांक है जिसे हम लोग स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक हेनरी होता है। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे विमा की, तो इसकी जो विमा आप देख रहे हैं एम एल स्क्वायर T-2 A-2 होती है। ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप इन चीज़ों को याद भी कर सकते हैं। अगले नियम की ओर चलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं लेंस का नियम। अब लेंस के नियम में क्या बताया गया, लेंस के नियम में बताया गया चुंबकीय फ्लक्स की जो घटना है, अभी हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो उसी घटना की बात करेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो घटना है, घटना में किसी बंद परिपथ में जो बहने वाली धारा, जब कोई बंद परिपथ होता है, क्लोज परिपथ होता है, उसमें बहने वाली धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न, उस कारण का सदैव विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हो रही है। अब इसको हम तब हम इसे लेंस का नियम कहते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, लेंस का नियम कहते हैं। इस चीज़ को हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, आजकल के ज़माने में आप देख रहे हो कलयुग का समय चल रहा है, इसमें माँ बाप पर बच्चे जो युवावस्था में आने पर अगर माँ बाप कुछ कहते हैं तो तुरंत ही उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, जरा सा भी सहन शक्ति बिल्कुल नहीं उनके अंदर। तो यहाँ पर अगर बच्चे ने एक तरफ तुरंत जवाब देना शुरू किया माँ बाप के कहने पर, तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, लेंस का नियम, क्योंकि बच्चे माँ बाप के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और तुरंत ही माँ बाप का ही कुछ युवावस्था में आने पर विरोध करने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।